ओके, तो अब देखें क्वेश्चन। इसी रेडियस के मुताबिक आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी, फिफ्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। व्हाट इज़ योर आंसर? अच्छा, अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो हमने अभी पढ़ा कि वेलोसिटी v स्क्वेयर इज़ इक्वल टू जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। अब इलेक्ट्रॉन के लिए ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं मां सिवाय रेडियस के। तो अगर हम ये कांस्टेंट यहाँ से हटाएंगे तो यू विल गेट दैट v स्क्वेयर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो यहाँ से अब आप जवाब दे सकते हो, स्मॉलर द रेडियस हायर विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज़ ओके। आंसर तो हमें मिला कि फर्स्ट ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो आर और वेलोसिटी में एक स्क्वायर का रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। स्क्वायर का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, सपोज़ करें। अब फर्स्ट ऑर्बिट में जब ये आएगा तो इसकी वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कितनी ज़्यादा होगी? सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में जब आया तो 4 4s are 16, तो 16 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? इसी तरह सपोज़ करें अगर ये थर्ड ऑर्बिट में था तो इसकी वेलोसिटी जो थी वो 3 मीटर पर सेकंड थी, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड। अब जब वो सेकंड में आया तो वेलोसिटी इसकी बढ़ गई, कितनी बढ़ी? 2 का स्क्वायर होके, तो 2 2s are 4, तो फिर 4 मीटर पर सेकंड होगा। और इस तरह जब फर्स्ट में आएगा तो इसकी वेलोसिटी 4 4s are 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सो दिस वाज ए कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड। Next question. In which of the following atoms electron will have maximum velocity when in L shell? अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये सारे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, इनके सब जो L शेल हैं उनमें उनका इलेक्ट्रॉन होगा, तो किसके एटम में L शेल में ये इलेक्ट्रॉन तेज़ घूमेगा, वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी? Give me your answer. Pause the video and answer this question. Okay, अब हम आते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। Again, v square is equal to ze square divided by 4 pi epsilon naught rm. This is that equation जो हमने पढ़ा। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे वेलोसिटी एंड z यानी एटॉमिक नंबर दे हैव ए डायरेक्ट रिलेशन। मींस जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। हमने सब के लिए जो शेल है वो एक ही जैसा रखा है, तो जब इसकी ज़्यादा होगी तो एटॉमिक नंबर से रिलेट करेंगे। तो अब देखें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। सो द करेक्ट चॉइस ओवर हेयर इज़ आयोडीन, यानी चॉइस सी। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो उसके एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। Another question. Which of the following radius is larger in hydrogen atom? That is first radius, second, fourth or fifth radius. Okay, अपना क्वेश्चन आंसर भी चूज़ करें। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू
फाइनल इक्वेशन फॉर रेडियस ऑफ एन एटम वो था r इक्वल्स टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इंटू a नॉट। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए Z1 ही हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू n स्क्वेयर इंटू a नॉट। अब a नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू रखता है, इसको यहाँ से हटाओगे तो यू विल गेट R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन अब आपको डिसाइड करके देगा कि कौन सा रेडियस बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। मीन्स कि n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेडियस भी बड़ा होगा। सो इन द गिवन चॉइसेस फिफ्थ रेडियस विल बी द लार्जर रेडियस इन हाइड्रोजन एटम। अच्छा, ये तो इस फॉर्म में हुआ। अब n स्क्वायर का मतलब क्या है? n स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर सपोज़ करें रेडियस 1, वो सपोज़ करें कि वो 2 एंगस्ट्रॉम है। अब रेडियस 2 जब होगा तो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा? स्क्वायर लेके वो हो जाएगा 4 एंगस्ट्रॉम। अब रेडियस 3 वो हो जाएगा 16 एंगस्ट्रॉम एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने डिसाइड करना होगा कि विच वन विल बी द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन कि K shell will be larger in dash atom, iodine, bromine, chlorine or fluorine. What's your answer? Okay, as we know that R is equal to n square divided by z into a naught. This is that equation. अब यहाँ पे उन्होंने रेडियस पूछा है डिफरेंट एटम्स में, यानी n की वैल्यू कांस्टेंट हमें दी गई है 1 K शेल, ठीक। फॉर K n इज़ इक्वल टू 1। अब डिसाइड करेगा एटॉमिक नंबर। यस, तो एटॉमिक नंबर और इसका रिलेशन जो है वो इन्वर्स है। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका K शेल छोटा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका K शेल बड़ा होगा। सो ये सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज़, तो आयोडीन का सबसे छोटा रेडियस होगा K वाला, K शेल वाला। यहाँ पे अब है फ्लोरीन टॉप पे, एटॉमिक नंबर उसका कम है, तो व्हेन एटॉमिक नंबर इज स्मॉलर रेडियस विल बी लार्जर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा D इज़ द करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन, द गैप बिटवीन एडजेसेंट शेल्स इन हाइड्रोजन एटम डैश एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी जब हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एडजेसेंट शेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, गैप होगा, दैट इंक्रीज़, डिक्रीज़, रिमेन्स कांस्टेंट और मे इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ओके, अपना चॉइस भी चूज़ करें और फिर डिस्कशन में भी आ जाएं। ओके, रेडियस R इज़ इक्वल टू n स्क्वायर divided by z into a naught. This is the equation which will help us to practically find that what happens to the radius when we go away from the nucleus. Now this is hydrogen, so Z is constant, means कि R is equal to n square into a naught. तो R अगर फर्स्ट रेडियस है तो उसके लिए R1
1 स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू है 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो आंसर हमें मिल जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। फिर रेडियस 2, तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो ये 4 4 में 36 वगैरह। चले मैं वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करता हूँ कैलकुलेट करके, ताकि टाइम हमारे लिए कम है और आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड आउट कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी, वेयर इज़ दैट वैल्यू, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यू विल गेट दिस 2.116 एंगस्ट्रॉम। अब अगर रेडियस थर्ड है और 3, तो वो हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो यू विल गेट दिस वैल्यू is what that not given in the calculation, that is 4.76 angstrom. The fourth value है तो fourth हो जाएगा 4 square into 0.529 angstrom, तो you will get the value is for 4 square that is coming that is 8.464 एंगस्ट्रॉम। ओके, बट दैट्स एनफ। अच्छा, अब देखें कि डिस्टेंस हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा डिस्टेंस कहाँ पे ये करेगा। अब गैप देखते जाएं। यहाँ पे गैप देख लें, दिस वन। फिर सेकंड और थर्ड में गैप देख लें, और फिर फोर्थ और थर्ड में गैप देख लें। तो मीन्स कि द गैप इज़ इंक्रीजिंग। पहले में सपोज करें देयर इज़ ए डिफरेंस ऑफ 2, अगले में फिर ए डिफरेंस ऑफ 4 आया, फिर ए डिफरेंस ऑफ 8 आया। सो मीन्स कि द गैप between adjacent shell in hydrogen atom increases, so choice A is correct। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ न्यूक्लियस, फर्स्ट रेडियस, फिर उसके बाद सेकंड इससे थोड़ा दूर हो जाएगा, थर्ड इससे दूर होगा, फोर्थ फिर उससे दूर हो जाएगा, और इस तरह से फिफ्थ उससे दूर हो जाएगा। सो यू विल सी कि दिस गैप is continuously increasing।